सूर्य ना वो ऐसा ज्वलनशील प्रकाश है, गलत प्लैनेट्स की पाप ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो कई बार ना ये चाइल्ड बर्थ में इशू देता है। फिफ्थ हाउस है स्पेकुलेटिव गेम्स। वेलकम कॉस्मिक टेलर में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सन इन द फिफ्थ हाउस। सूर्य जब भी पांचवें घर में होता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं सूर्य को। सूर्य क्या है? सूर्य है फादर, सूर्य है अथॉरिटी, सूर्य है डिसिप्लिन, सूर्य है ईगो, सूर्य है नरिशमेंट। सूर्य का काम है नरिशमेंट करना। नरिशमेंट कैसे? सूर्य जब सुबह निकलता है उसके अंदर से जो एक प्रोसेस निकलता है ना किरणों से, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस का क्या काम है? जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हो, ग्रीनरी देख रहे हो, मेरे पीछे जितनी आप ग्रीनरी प्लांट्स देख रहे हो, ये इसके अंदर जो ग्रीनरी है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से। अगर सूर्य के अंदर से वो फोटोसिंथेसिस नहीं निकलेगा तो आपको कोई भी ग्रीनरी आपके आसपास नजर नहीं आएगी। सूर्य इसलिए एक बहुत बढ़िया परफेक्ट हीलर भी है। सूर्य जो है हमारे सौर मंडल में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। सूर्य जो है फिनिशिंग लाइन है। आप जो भी जिंदगी में कोई लक्ष्य, कोई मकसद आप टारगेट सेट करते हो, उसको आप कितना देख पाते हो, वो जो फिनिशिंग लाइन है, उस फिनिशिंग लाइन को दिखाना जो है वो सूर्य का काम है। सूर्य है एक परफेक्ट हीलर। तो ये था एक सूर्य के बारे में। अब हम समझते हैं फिफ्थ हाउस को। पांचवा घर क्या है? पांचवा घर है आपके संतान भाव का। फिफ्थ हाउस है क्रिएटिविटी का। फिफ्थ हाउस है बड़ा पर्दा, सिनेमा। थर्ड हाउस ना वो छोटा पर्दा है जहाँ पे थिएटर के आर्टिस्ट आते हैं। फिफ्थ हाउस है जहाँ पे आप बड़ा पर्दा, सिनेमा, बड़ी मूवीज बड़े पर्दे पे आप देखते हो। फिफ्थ हाउस है क्रिएटिविटी का। फिफ्थ हाउस है मंत्रों का। फिफ्थ हाउस है आपकी इंटेलिजेंस का। फिफ्थ हाउस है आपकी क्रिएटिविटी का। फिफ्थ हाउस है स्टॉक मार्केट का। फिफ्थ हाउस है स्पेकुलेटिव गेम्स, जुआ, सट्टा, एंटरटेनमेंट। आपकी इम्यूनिटी जो है वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। वेद, शास्त्र, उपनिषद। और फिफ्थ हाउस है पूर्व पुण्य भव। आपने पूर्व जन्म में किस तरीके के कर्म किए हैं उसका जो डीप एनालाइज करते हैं वो फिफ्थ हाउस से करते हैं। अब हम समझते हैं कि सूर्य जब भी फिफ्थ हाउस में आएगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब लो। और अगर आप मेरे से किसी भी तरीके की 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दी हुई वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मेरे लिस्ट का लिंक मैंने बायो में दिया हुआ है और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सन जब भी पांचवें घर में आएगा तो सबसे पहले तो क्या है कि राजा जो है, क्योंकि ये पांचवा घर जो है वो सूर्य का ही है। कालपुरुष की कुंडली में सूर्य जो है वो फिफ्थ हाउस में ही आता है। पांचवी जो सिंह राशि बनती है तो राजा अपने ही डोमेन में है तो राजा यहाँ पे कंफर्टेबल फील करेगा। राजा का काम क्या है? नेम एंड फेम। सूर्य नेम एंड फेम है तो व्यक्ति को नेम एंड फेम मिलेगा। राजा को हार्ड वर्क करना पड़ता है। व्यक्ति यहाँ पे काफी हार्ड वर्क करेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। पांचवें घर में रहेगा तो आदमी के लिए ना उसका जो 7वां साल है, उस व्यक्ति के लिए जो 7वां साल है बहुत सिग्निफिकेंट ईयर होता है। आदमी की जिंदगी में उस 7वें साल में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट घटा होता है। तो आपकी जिंदगी में अगर आपका सूर्य पांचवें भाव के अंदर है, फिफ्थ हाउस के अंदर है, तो आपकी जिंदगी में 7वें साल में क्या घटना घटी है आप मुझे कमेंट करके बताना। मुझे ही मेरे रिसर्च में आसानी मिलेगी। पांचवा करना संतान भाव का भी है। और सूर्य ना प्रकाश है। सूर्य ना वो ऐसा ज्वलनशील प्रकाश है तो पांचवें घर से रिलेटेड ना कुछ चीजें मुरझाती भी हैं। तो कई बार ना सूर्य अगर पांचवें घर में हो और गलत प्लैनेट्स की पाप ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो कई बार ना ये चाइल्ड बर्थ में इशू दे देता है, कंसीविंग के टाइम पे इशू दे देता है, डिलीवरी के टाइम पे इशू दे देता है, या बच्चे के अंदर ही किसी ना किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटी आती है। लेकिन देखो इस पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई वन शॉट प्रिडिक्शन नहीं है कि सन फिफ्थ हाउस में है तो ऐसा ही होगा। क्योंकि इसके लिए जब आप फिफ्थ हाउस के जो बाकी डिविजनल चार्ट्स हैं उसको देखेंगे, सूर्य के ऊपर किन और प्लैनेट्स का प्रभाव आ रहा है उसको जब हम देखेंगे, हो सकता है जुपिटर से ब्लेस्ड हो तो ये सारी चीजें नेगेटिव चीजें वो नहीं देखने के लिए मिलेंगी। पांचवें घर में जब भी सूर्य रहेगा तो व्यक्ति को ना पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। राजनीति की बातें करना उसके लिए एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है। आप जब आप उससे बात करो तो राजनीति के ऊपर वो घंटों आपसे बात कर सकते हैं। पांचवा घर सिनेमा का भी है तो ऐसे लोगों को राजनीति वाली फिल्में देखना बहुत पसंद होता है ना। और क्योंकि सूर्य के साथ ईगो भी है और पांचवा घर जो है वो संतान भाव का भी है
तो कई बार ना ऐसे लोग अपने जो ईगो है वो अपने संतान के थ्रू व्यक्त करते हैं लोगों को। जैसे कि मेरा बेटा जो है वो ऐसे है, मेरे बेटा ने ये बिजनेस सेटल किया है, मेरा बेटा अभी लंदन है, मेरा बेटा वहां भी ट्रैवल करके आया। तो वो उनकी ईगो वाला पार्ट जो है वो कई बार झलकता है उनके बच्चे के उससे। और बाकी हमें सूर्य को डिटेल में समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि सूर्य इस घर में किस राशि में प्लेस्ड है, सूर्य किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो हम इसको और डिटेल में और सूर्य को समझ पाएंगे। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस सन इन द 5th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।